A small steel ball is dropped into long cylinder containing glycerin, very long cylinder, and the small steel ball, and this is the glycerin. Which one of the following is the correct representation of the velocity time graph for the transit of the ball? अब ध्यान से देखो, ये सिचुएशन वही होगी कि रेन ड्रॉप बहुत बड़ी हाइट से आता है और आपके सिर पे गिरती है, और मैंने मान लो जी आपको क्या बताते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी का वेलोसिटी इंक्रीज होकर धीरे धीरे कांस्टेंट हो जाती है, टर्मिनल वेलोसिटी बन जाती है। क्योंकि जैसे ही ग्लिसरीन में स्टील बॉल जाएगी, इस पर एक अपोजिंग फोर्स प्ले करने लग जाएगा जिसको आप विस्कस फोर्स कहते हो, एंड दैट विस्कस फोर्स इज नोन एज द 6 पाई ईटा आर इंटू वी। अब शुरू में क्या इस पर वेट mg लगेगा, सिस्टम पे एक्सेलेरेशन होगा, वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो विस्कस फोर्स बढ़ेगा, विस्कस फोर्स बढ़ेगा। बेसिकली कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, इधर लग रहा है mg नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ विस्कस फोर्स लग रहा है और बायंसी लग रही है। अब एक सिचुएशन ऐसे आ जाएगी कि अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स दोनों सेम हो जाएंगे, उस समय उसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। तो वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते कांस्टेंट हो जाएगी, तो डायरेक्टली आप देखोगे ग्राफ 2, ग्राफ 1 में तो वेलोसिटी बढ़ के डिक्रीज हो रही है, ग्राफ 1 में वेलोसिटी शुरू में ही कांस्टेंट है, वो तो हो ही नहीं सकता ना, शुरू में तो बढ़ेगी, और यहाँ पे लगातार बढ़ती जा रही है। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम।